एक देवी जी आती हैं और मुझसे कहती हैं कि आर यू मिसोजिनिस्ट। और मैं भी हंस के, जो कि मुझे हंसना नहीं चाहिए, पर मैंने भी कह दिया कि यस आई एम। फिर हमने 1 घंटे के करीब करीब बैठ के चर्चा की, और 1 घंटे बाद बातचीत में उन्होंने कहा कि आई थिंक आई एम ऑल्सो मिसोजिनिस्ट। मतलब जो व्यक्ति मुझे मिसोजिनिस्ट कह रहा था, वो क्यों 1 घंटे बाद खुद को भी मिसोजिनिस्ट कहने लगा। अगर आप इसका तर्क समझने में रुचि रखते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और जैसा कि मैंने उस स्त्री को, नारी को, मैंने देवी जी का संबोधित किया, तो आप समझ सकते हैं कि मैं मिसोजिनिस्ट नहीं हूँ ऑन द टेक्निकल डेफिनेशंस। बट वाई आई सेड यस एंड वाई दैट वुमेन सेड यस आफ्टर 1 आवर और कन्विंस्ड कि यस शी इज ऑल्सो मिसोजिनिस्ट, अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट यू शुड स्टिक टू दिस वीडियो। अगर आपको भी रुचि है जानने में कि भाई वो महिला भी क्यों ऐसा कह रही थी कि मैं भी मिसोजिनिस्ट हूँ, तो देखिए। खैर, आज के इस, मैं थोड़ा भूमिका बना देता हूँ। आज के इस युग में, दौर में, समय में, जहाँ देश के सर्वे सर्वा प्रधानमंत्री भी रेडिकल फेमिनिस्ट हो चुके हैं, शायद मैं कंफर्म नहीं बता सकता, पर फेमिनिस्ट हो चुके हैं। उन्होंने अपने ट्विटर बायो पे शायद लिख दिया है, मैंने देखा नहीं है पर सुना है। तो मेरा कहने का अर्थ है, तो मैं मिसोजिनिस्ट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि माने ना माने समाज में पहली बात तो मिसोजिनिस्ट शायद उनका वो रेफरेंस पॉइंट नहीं था, वो डिफाइन कुछ और करना चाहती थी। मतलब वो एक्सट्रीम वाली मिसोजिनी की शायद बात नहीं कर रही होंगी, पर नारी द्वेष तो नहीं है। मुझे नहीं लगता कि किसी पुरुष में नारी द्वेष होगा। हाँ, वो नारी को कमतर आंकते होंगे, ये उनके में ज़रूर होगा। द्वेष तो शायद, मतलब मुझे तो लगता है कि अगर स्त्री को दबाया भी गया है तो इसीलिए कि शायद स्त्री को भोग की वस्तु की तरह देखा गया है, और भोग की वस्तु से द्वेष तो नहीं होता है। हाँ, उसे द्वितीय दर्जे का माना जाता है, एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है, वो एक अलग मैटर है। पर उनका जो मिसोजिनी से शायद तात्पर्य ये था कि मैं क्या, मतलब रूढ़ियों में विश्वास रखता हूँ या पुराने चीज़ों में विश्वास रखता हूँ। खैर, मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे सकता हूँ इसका जवाब या इस तरह के सवाल उन्होंने क्यों किया था। हम एक क्लासरूम शेयर कर रहे थे जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग की क्लास थी, जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग की क्लास में बात चली कैसे पुरुषों को ये सिखाने की ज़रूरत है कि हरासमेंट का टॉपिक था, तो कैसे पुरुषों को सिखाने की ज़रूरत है कि महिलाओं को कैसे व्यवहार किया जाए। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, हैरेसमेंट केवल फिजिकल ही नहीं होता है, मेंटल लेवल पे भी होता है, इमोशनल लेवल पे भी होता है। तो मैंने ये कहा कि केवल पुरुषों को नहीं, हमारे समाज के हर तबके को, हर हिस्से को सिखाने की जरूरत है कि स्त्रियों से, या आमतौर पर थर्ड जेंडर से भी मैं बोलूँगा, कि उनके साथ बर्ताव कैसे करते हैं, उनसे कैसे बिहेव करते हैं, उनको हम नोइंगली अननोइंगली हैरेस करते हैं। ठीक है, वो केवल फिजिकल ही नहीं होता, वो मेंटल इमोशनल लेवल पे, कि क्योंकि स्त्री भी स्त्री को बहुत हद तक परेशान करती है, क्योंकि वो भी प्रताड़ित हुई है या वो सिस्टम का पार्ट बन चुकी है, नोइंगली अननोइंगली वो भी वो कर रही है। मेरे बस कहने का तात्पर्य ये था, और शायद इस चलते मैंने मिसोजिनिस्ट पे हाँ कहा, क्योंकि समाज की कुछ कुरीतियाँ हैं जिस समाज में मैं रहा हूँ, इसमें मैं अपना भी दोष नहीं देना चाहूँगा और मैं समाज का भी दोष नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि मैं दोष देने में विश्वास नहीं रखता हूँ। मैं, ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो कमियां हो सकती हैं हमारे बेहतर स्वरूप के लिए, जिसको हम बेहतर स्वरूप मानते हो सकता है समाज नहीं मानता हो, समाज उसको बदतर स्वरूप मानता हो, पर जिसको हम बेहतर स्वरूप मानते हैं उसके में वो रोड़ा बन सकता है, तो उसको हमको ठीक करना है बस। कमी, अच्छाई, बुराई तो सब सब्जेक्टिव लेंस होता है मेरे हिसाब से। खैर, क्योंकि इन चीज़ों पे मैं ऐसा क्यों बोला कि यस आई एम मिसोजिनिस्ट, एक दिन हम सुबह उठ के ब्रश कर रहे थे और एक लड़के ने बताया कि मैं हाफ बंगाली हूँ। तो मैंने कहा हाफ बंगाली का मतलब, तो अच्छा हाफ मतलब उसके माताजी बिहार से, उसके पिताजी बंगाल से। तो मुझे एक रियलाइजेशन हिट हुआ कि मैंने तो कभी अपने माताजी कहाँ से आती हैं मैंने तो कभी वो सोचा ही नहीं। मतलब मेरे को पता है कहाँ से आती हैं, पर मैंने वो कंसिडर ही नहीं किया। मैं तो अपने आप को यूपी का ही बताता हूँ, मैंने तो सोचा ही नहीं कि अच्छा मेरी माताजी भी बिहार से आती हैं। तो ये कितना अपने आप में, मतलब ऐसे हतोप्रस्त हो गया, हतोप्रस्त होता है ना, कि मतलब एकदम चौंक गया अगर आम भाषा में कहा जाए तो, कि ऐसा भी होता है कि अच्छा हाफ बंगाली ऐसे बोलते हैं, हाफ बिहारी बोलते हैं। मेरे कहने का अर्थ ये कि ना, हम नोइंगली अननोइंगली बहुत कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जो हिडन मिसोजिनी हो सकती है, छुपा हुआ नारी दोष हो सकता है। दूसरा एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि अल्कोहल और सिगरेट से जुड़ा हुआ है। जब आप बाहर निकलते हैं, आमतौर पे जहाँ हम आते हैं वहाँ पुरुष सिगरेट शराब का सेवन करते हैं, मतलब परिवार में नहीं तो बाहर नहीं तो रिश्तेदार में, शादी ब्याह में आप लोगों को देखते हैं कि हाँ, चाहे सड़क पे देख लेंगे कि लोग दारू पी के पड़े हुए हैं। स्त्रियों का आपने नहीं देखा है। तो जब आप सुनते हैं या आप जानते हैं कि अच्छा ये महिला
चाहे ये स्त्री, ये देवी जी मदिरा या अलग अलग तरीके के तंबाकू का सेवन करती हैं, तो आप बड़ा आश्चर्य हो जाते हैं कि अच्छा, मतलब, और एक असहजता आपके अंदर आ जाती है कि मतलब ऐसा क्यों। मतलब मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके पुरुष मित्र जो हैं वो शराब दारू पीते हैं, पर क्योंकि वो कोई लड़की है जो शराब या मदिरा या तंबाकू का सेवन करती है, तंबाकू तो खैर शायद ही कोई महिला मतलब खाती हैं, तो उनसे वो मित्रता नहीं रखना चाहते हैं क्योंकि भाई वो तो शराब पीती हैं। इस तरह के भी तर्क आते हैं। फिर इसके बाद मतलब ये मैं अपनी अंदर की, मैं अपने अंदर का जो छिपे हुए ऐब है मैं उनका व्याख्यान कर रहा हूँ कि कैसे मैंने इसको डिस्कवर किया जब मैं बाहर दूसरे सराउंडिंग में गया कि अच्छा मैं भी ऑड वन आउट हूँ क्या। मुझे तो लग रहा था कि मैं ही ओपन माइंडेड व्यक्ति हूँ धरती पे एकमात्र, क्योंकि मैं उस समाज रहता हूँ जहाँ, मैं नहीं कह रहा समाज बहुत पीछा हुआ, पर उस समाज में वो चीज़ें कॉमन है, उस नई समाज में कुछ और चीज़ें अनकॉमन होंगी, आपके छुपे हुए ऐब हो सकता है वहाँ हाईलाइट हो। तो तीसरी चीज़ घूंघट, जैसे हमारे यहाँ मतलब हो सकता है सबके नाम, मेरे लिए मैं मतलब इस तरीके से देखते हुए बड़ा हुआ हूँ कि घर से महिलाएं अगर बाहर निकल रही हैं तो घूंघट लेके ही निकल रही हैं। तो जब भी आप गांव जाते हो और आप देखने लगते हो कि अच्छा सबने घूंघट पहन रखा है, सडनली किसी ने घूंघट नहीं पहन रहा होता, घूंघट नहीं पहन रखा होता है, तो क्योंकि अब नया समय आ रहा है, नए लोग आ रहे हैं और उन नियमों को अपने सुविधा अनुसार बदलाव लाते हैं जो कि होना भी चाहिए, तो आपको बड़ा शौक लगता है और आप सेंस ऑफ जजमेंटल हो जाते हो कि अरे यार इन्होंने तो घूंघट नहीं लग रहा। फिर आप अपने को याद करते हो कि आप तो भाई ओपन माइंडेड आदमी हो, आप तो विचारक हो, आप तो सोचने में बिलीव रखते हो, आप तो क्रिटिकल थिंकिंग बिलीव रखते हो, तो लॉजिक तो आपने पढ़ रखा है घूंघट का क्या है कि भाई शायद आक्रांता आए थे तो उनको छुपाने के लिए लोग घूंघट लगाने लगे, तो अभी तो कोई आक्रांता नहीं है। और मतलब सेंस ऑफ मतलब फिर तब आप सोचते हो कि अच्छा ठीक है मेरे अंदर भी कुछ नारी दोष या नारी द्वेष है, या द्वेष तो नहीं कहूँगा पर रूढ़ियों से बंधा हूँ मैं भी, मतलब वो रूढ़ियाँ नारी को पीछे ढकेलने में उसकी जिम्मेदारी या भागीदारी निभाती हैं मैं कहूँगा। तो पता नहीं मतलब इसको आप सुन के अभी भी मैं बहुत सारी चीज़ों पर सहज नहीं हूँ। जैसे मैं कहूँ को डोमेस्टिक वायलेंस, मतलब आम तौर पे मैं जिस तरीके के परिवेश या समावेश से आता हूँ वहाँ स्त्रियों को बहुत तेज बोलना अलाउड नहीं है। स्त्रियाँ वहाँ शायद पति का नाम लेके नहीं बुला सकती हैं या उनके आगे जी ही लगाना होगा उनको, और तो इस लेवल की हायरार्की है। और पुरुष चाहे तो उसको डांट फटकार भी सकता है और उस पर हाथ उठा सकता है। अब मैंने एक बार पहली, मैं इस पर थोड़ा सा और डेप्थ में ले जाना चाहूँगा, 1 मिनट एक्स्ट्रा लूँगा, कि जब मैंने पहली बार आमदनी अट्ठन्नी खर्चा रुपया करके एक मूवी है, उसमें गोविंदा है, तो टीवी पे आती थी, मैंने देखा तो मैंने कहा कि शायद एक का पति बहुत ज़्यादा मारता है तो ठीक है वो तो मुझे ख़राब लग रहा है, एक का पति थोड़ा बहुत मतलब कुछ तो एक बार मारा और एक का पति उससे बस गाली गलौज दिया, तो मुझे लगा कि यार ये एक बार मारने वाली क्यों घर से बाहर निकल गई, ये तो यार मार ही दिया, क्या करना है। क्योंकि नोइंगली अनोइंगली अपने सराउंडिंग में देखते आ रहे हो, अगर अपने आप घर में नहीं देख रहे हो तो कहीं बाहर देख रहे हो, कोई दारू पी के अपने आके माँ को चाहे बहन बेटी को चाहे वाइफ को मार रहा है तो बड़ा आपको सामान्य लगता है, और आमतौर पर वाइफ को ही मार रहा है, तो उससे आप बड़ा सहज हो गए हो कि अरे ये तो मतलब ये तो ठीक है, अगले दिन तो लोग नॉर्मल रह रहे थे, ये क्यों नहीं रह सकती है। तब आप समझते हो कि अच्छा, जब आप धीरे धीरे बड़े होते हो कि नहीं इसमें सेंस ऑफ रिस्पेक्ट, मैं बड़ा डायबॉलिकल मैं सीख रहा हूँ इस चीज़ को। मैं कहूँगा कि सच में कि डोमेस्टिक वायलेंस फिर क्या फिजिकल या इमोशनल भी है, क्योंकि आमतौर पे स्त्री एक इमोशनल कंट्रोल रखना चाहती है, पुरुष फिजिकल कंट्रोल रखना चाहता है, तो स्त्री इमोशनल वायलेंस करती है, उसके क्या पैरामीटर्स होंगे मैं थोड़ा सा उसको समझना चाहता हूँ, फिर मैं उस पर भी एक वीडियो जरूर बनाऊँगा। और क्योंकि मतलब वायलेंस मतलब कई लोगों का परिभाषा अलग हो जाता है, तो खैर इसको एक हटा दूँ इस पहलू को जिस पर मैं अभी खुद सोच रहा हूँ। तो मेरा यही मानना है, जैसे इस पर मैंने एक अभी फ़िलहाल मूवी देखी इसलिए मेरे दिमाग में हिट कर गया है वो चांद मेरा दिल करके, तो उसमें शायद वो अब हमारे भाषा में उसको कहेंगे फफेलिया देना, कि मतलब ऐसे गले पे हाथ लगा के और पीछे ढकेल देना। तो मुझे तो लगा कि बड़ा सामान्य है, फिर मैंने कहा अगर ये इतना बड़ा इस पर अगर किसी प्रोडक्शन हाउस का टेक लगा, पैसा लगा और क्रिटिक्स बोल रहे हैं कि हाँ ये अच्छी मूवी थी या ये तर्क अच्छा था, तो मुझे इस पर सोचना चाहिए, मुझे अपने अंदर के छुपे हुए ऐबों को बाहर निकालना चाहिए। खैर अगर आप मुझे जज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं बिल्कुल, पर मैंने कैसे मतलब हो सकता है आप इससे रिलेट करें या हो सकता है ना करें,
पर नोइंगली अननोइंगली कैसे, मैं आमतौर पर मैं ये भी देखा हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम नए जनरेशन को लेके बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड, मैं व्यक्तिगत तौर पे अपने आप बताऊंगा कि नए जनरेशन या नई लड़कियों को लेके आप बहुत ओपन माइंडेड रहते हो, पर पुरानी महिलाओं के लिए आप फिर वही एक चाचा ताऊ बन जाते हो, प्रॉब्ली बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ द सिस्टम, और वो मान रही हैं उस सिस्टम को इसलिए, पर ऐसा होना चाहिए कि नहीं चाहिए फिर वो बात की बात है। पर धीरे धीरे तो मैं अपने ऐबों को ढूंढ रहा हूँ और उन पे काम करने का प्रयास कर रहा हूँ, क्रिटिकली, नॉट कि इमोशनली कि नहीं नहीं ऐसा तो होना नहीं चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मैं बहुत बार ये भी मानता हूँ कि अगर आपने उस व्यवस्था की भागीदारी में हिस्सा ले लिया है तो मेरे और आपके हाथ में शायद कुछ नहीं है। अगर हाँ आप करेंगे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वैचारिक या मूक समर्थन दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि व्यवस्था में लड़ने की कुव्वत और हिम्मत व्यक्तिगत तौर पे हो सकती है, पर व्यवस्थायिक तौर पे नहीं हो सकती है, कि मतलब मैं व्यवस्था के स्तर पे नहीं लड़ सकता हूँ, ना ही मेरे पास संसाधन है, और बिना संसाधन के तो यहाँ लकड़ी भी नहीं उठेगी, तो बोलने से क्या ही फ़र्क पड़ता है। खैर, मैं मूक समर्थन दे सकता हूँ। अगर आपको ये दृष्टिकोण सुन के अच्छा लगा, ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, अगर आपको लगा कि नहीं कुछ बातें इसमें गलत हों आपके नज़रिए से, या कुछ करेक्ट किया जा सकता है मुझे, तो आप ज़रूर बताएं, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। बाकी मेरा दृष्टिकोण सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई पर्सपेक्टिव। साइनिंग ऑफ फ्रॉम माई साइड।